खुशी का अबीर है। आज 25 दिन के बाद बिहार सरकार ने झुकने का काम किया है कि 31 मार्च तक है जो कि हमारे मांग को जो आप कहे हैं वो हमको पूरा होना चाहिए, और नहीं होने पर 1 अप्रैल से पुनः है जो कि हम हमारे अनशन पर बैठेंगे। अगर मेरी मांग को नहीं सुना गया तो पुनः फिर आंदोलन शुरू होगा। कि 1 नेशन 1 कार्ड सरकार की व्यवस्था है, तो जब 1 नेशन 1 कार्ड है, अगर पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी का कार्ड है, पूरे देश में वो राशन उठा सकता है, तो फिर 1 नेशन 1 कमीशन करने में क्या हर्ज है? सरकार को अपना दम दिखाने का काम किया है और 4 मांगों पर सहमत जता करके इन्होंने हड़ताल को वापस लिया है। मांग है पूरा नहीं, उसके प्रक्रिया बढ़ाए हैं। पूरा अभी कुछ नहीं हुआ है, उसके प्रक्रिया बढ़ाए हैं, तो उसके लिए हम है जो कि स्थगित किया है। पहली बात है 100 कुंटल अगर आपको दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि 10 किलो 5 किलो 20 किलो करके बांटिए, तो क्या संभव है कि 100 कुंटल पूरेगा? जन वितरण प्रणाली दुकानदार का आमरण अनशन जो है वो चल रहा था। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर पीडीएस डीलर जो यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, इस मुद्दे पर बहुत दिनों से धरना दे रहे थे। हमारे साथ पीडीएस डीलर हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या नतीजा निकला है इनके आंदोलन का। इनके हमारे साथ ये हैं, हमारे साथ दशरथ पासवान जी है जो पीडीएस डीलर हैं। अब बताइए क्या हुआ आज, मतलब पूरा सब लोग अबीर लगाए हुए हैं आप लोग। आज खुशी का अबीर है। आज 25 दिन के बाद बिहार सरकार ने झुकने का काम किया है और झुकने के साथ साथ कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ था जो एक से चिट्ठी भेजा करता था। पहले 3 वो चिट्ठी भेजा है। लोग आते थे, जाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, मूड़ी लगाते थे, आवेदन देते थे, चले जाते थे। लेकिन इस बार जो कदम उठाया गया है अमिका बाबू के द्वारा, सराहनीय कदम है और सरकार को झुकाकर 3 चिट्ठी निकलवाने का काम किया है। हाँ, ये अमिका बाबू का दल है और सारा पूरा बिहार का डीलर एक मत होकर, एक साथ होकर के सरकार को अपना दम दिखाने का काम किया है और 4 मांगों पर सहमत जता करके इन्होंने हड़ताल को वापस लिया है। और मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जिन जिन चीज पर आश्वस्त किया गया है कि मैं आगे भी आपका सरकार का जो नियमानुसार है, जो नियमानुसार सरकार का है, उस नियमानुसार के तहत आपका मांग आगे भी सरकार की ओर बढ़ा दिया गया है और सरकार आपकी मांग को सुनेगी। अगर मेरी मांग को नहीं सुना गया तो पुनः फिर आंदोलन शुरू होगा। ये तो प्रक्रिया है, ये तो प्रक्रिया है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि 9.25 करोड़ गरीब को अनाज नहीं मिले। हम लोग तो चाहेंगे कि सब गरीब को मिले। सब लोगों ने मदद किया है। हम कार्डधारियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन लोगों ने भी मदद किया है और अभी हड़ताल तोड़ाने के लिए आए थे। कौन को जनप्रतिनिधि आया था? सचिव के स्पेशल ऑफिसर राष्ट्रीय का थे। अच्छा। मनोरंजन भारती, उन्होंने आकर जूस पिलाकर अमिका बाबू को हड़ताल तोड़ाने का काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम दशरथ पासवान हुआ, हम संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं। जी ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं। आप लोग अबीर लगाए हैं, बहुत दिनों तक आप लोगों ने धरना दिया। क्या क्या सरकार की तरफ से क्या क्या आपकी बात मानी? सरकार के द्वारा हम लोग का आश्वासन दिया गया कि आपका जो कमीशन है अनुकंपा पर है। अब अगर में 8 सूत्रीय मांग है, 1 महीना का समय दिया गया है, नहीं तो 1 महीना का समय 1 अप्रैल से हम लोग फिर हड़ताल पर जाएंगे। अच्छा। हम लोग सभी डीलर मिल करके फिर हड़ताल करेंगे हम लोग, और उसके लिए जबरदस्त हड़ताल करेंगे, चक्का जाम कर देंगे और मांग पूरा करके रहेंगे हम लोग। अच्छा, क्या बोलते हैं? ये सही मांग है। हाँ। दिल का हक में मिलना चाहिए, मानदेय भी मिलना चाहिए, कमीशन भी मिलना चाहिए। ठीक है। मानदेय को लेकर के जो सरकार के जो तरफ से आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि मार्च के पहले ले कम्युनिटी आपको मांग भेजा जाएगा कम्युनिटी, इसलिए
ऐसी सब लीजिए सर मोबाइल सर सबका अपना अपना तरीका अब हम लोग अलग तरीका देखिए अभी अभी हमारे साथ हमारे साथ अंबिका जी हैं जो बहुत दिनों से धरना दे रहे थे, अनशन कर रहे थे। सर आपकी यही जो निवेदन- मांग पूरी हो गई है, लगता है अबीर वबीर लगा लिए, क्या क्या आपकी मांग पूरी हुई है? अभी तो बोले ना मांग के पूरा के जैसे जो मांग है पूरा नहीं, उसके प्रक्रिया बढ़ाए हैं। अच्छा पूरा अभी कुछ नहीं हुआ है, अच्छा उसके प्रक्रिया बढ़ाए हैं। तो उसके लिए हम है जो कि स्थगित किया है और हमने 31 मार्च तक टाइम दिया है कि 31 मार्च तक है जो कि हमारे मांग को जो आप कहे हैं वो हमको पूरा होना चाहिए और नहीं होने पर 1 अप्रैल से पुनः है जो कि हम हमारे अनशन पर बैठेंगे और विक्रेता सब हड़ताल पर जाएंगे। फिर से जाएंगे। तो उसके बाद सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो आपकी बातों को मतलब अभी तक जो आपको मतलब आपका अनशन तुड़वा दिया है और उसके बाद आप लोगों ने उनको बताया है कि अगर हमारी बात नहीं मांगे तो पुनः हम हाँ करेंगे। हाँ चलिए और भी हमारे साथ है, क्या सोचते हैं सर इस तरह का जो ये बहुत दिनों से धरना चल रहा था, तो आज कितना संतुष्ट है सरकार की जो सरकार से सकारात्मक बात हुआ, इसी इसी से लोग संतुष्ट है और बाजाबता चिट्ठी निकाल के संतुष्ट किए। मैंने जो गोदाम के संबंध में था या अनुकंपा के संबंध में था या कमीशन के संबंध में था, इसके अपने ओर से सचिव महोदय चिट्ठी निकाल दिए हैं। इसी से हम लोग का समझ में आया कि सकारात्मक पहल हुआ और सकारात्मक पहल हुआ और जो भी है तो उसके बाद टाइम दिए हैं। अब जैसे मानदेय है तो मानदेय के बारे में कहें कि हमारे अधिकार का नहीं है, मुख्यमंत्री का अधिकार का है। जो मुख्यमंत्री के यहाँ हम भेज देंगे, अब आप लोग मुख्यमंत्री से अपना दबाव बनाइए या विधायक से पॉलिटिकल है जी वहाँ कीजिए। अब बाकी तो हमारे स्तर का चीज है, वो अपने से चिट्ठी निकाल दी। मानदेय को हटाकर अगर देखा जाए तो बाकी किन किन मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की? हाँ चर्चा की है, ये मार्जिन मनी पर उसका चिट्ठी भी निकाल दिए हैं, कमेटी गठित कर लिए हैं कि और 1 सप्ताह के कमेटी से रिपोर्ट मांगे हैं। आज जो कमेटी से रिपोर्ट यह मांगे हैं कि संघ के लोग बताया गया था कि बहुत सा राज्य में कहीं 2 रुपये कहीं 2.5 रुपया, यहाँ 90 पैसा है। तो जहाँ जहाँ है जो आप लोग हालांकि यहाँ से दिया गया है लेकिन फिर भी अपना है जो कि कमेटी है जो कि और सारे स्टेट से ला करके देंगे तो हम लोग कर देंगे। चलिए हमारे साथ और भी क्या है, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से जो बहुत समय से मांग उठाई जा रही थी, आप लोग बहुत समय से लग रहे थे, क्या हुआ? देखिए मुख्य रूप से है कि 1 नेशन 1 कार्ड सरकार की व्यवस्था है। तो जब 1 नेशन 1 कार्ड है, अगर पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी का कार्ड है, पूरे देश में वो राशन उठा सकता है, तो फिर 1 नेशन 1 कमीशन करने में क्या हर्ज है? सबसे पहली बात है 100 कुंटल अगर आपको दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि 10 किलो 5 किलो 20 किलो करके बांटिए, तो क्या संभव है कि 100 कुंटल पूरेगा? निश्चित रूप से अनाज घटता है। उसके बाद उसमें बांटने के लिए लेबर रखना पड़ता है जो 500 रुपया रोज लेता है और मात्र 90 पैसा कमीशन है। उसमें रूम भाड़ा से लेकर के सब कुछ मैनेज करना होता है, जो काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके लिए 1 फरवरी से लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। अभी जब सरकार की ओर से कुछ मिला है कि नहीं, अब आगे हम लोग विचार कर रहे हैं और 8 सदस्यीय कमेटी गठित किया गया है। 1 सप्ताह में उसको रिपोर्ट करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर उस मांगों को पूरा किया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चरणबद्ध ढंग से आंदोलन किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आगे अगर इस तरह से मुद्दे को फिर से अगर टाल मटोल किया जाए या सरकार की तरफ से मांग नहीं मतलब मानी गई, तो फिर क्या आप लोग? देखिए हम लोग कोई नाजायज मांग नहीं है। आखिर हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी विक्रेता अगर राशन बांटता है उसमें लेबर खर्च होगा कि नहीं होगा, जो शॉर्टेज जाएगा उसको पूरा किया जाएगा। तो ये हम लोग का जायज मांग है। इसको अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम लोग, क्योंकि भारत में हर व्यक्ति को अपना अधिकार मांगने का स्वतंत्रता है, उसके तहत हम लोग देखें कहीं भी तोड़ फोड़ हड़ताल नहीं, एकदम शांतिपूर्वक ढंग से सरकार को अपना मैसेज दिए हैं और आगे भी इस प्रकार से देते रहे। ठीक है, ये थे हमारे साथ जो पीडीएस जो डीलर्स थे, उन्होंने अपनी बात रखी। सरकार के जो कुछ प्रतिनिधि है वो आज उनसे मिलने आए थे और उन्होंने जो अंबिका प्रसाद हैं उनका धरना तोड़वाया है, अनशन तोड़वाया है। अब ऐसे में आने वाले समय में ये कहा गया है कि उनकी बातें अगर फिर से
जो उनके जो वादे हैं उन डीलर्स की अगर पूरी नहीं की जाती है तो वो वापस से धरना फिर से शुरू कर देंगे। अगर आपको हमारा एक खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।